गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। आस्था का आधार पाने के लिए स्वयं को सत्य और धर्म से बांधना होगा। मैं अपने भक्त के हृदय पटल पर उदय होता हुआ सूर्य हूँ, जो उसके अंदर बाहर चारों ओर उजियारा बनकर फैल जाता है। देखो, आज जीवन में जो पाया है वह उस उजियारे का ही क्या रूप नहीं, जिस सूर्य को सभी देख सके, पहचान सके। वह सूर्य साधारण नहीं होता। तुम्हारे इस संसार में मनुष्य इतना स्वार्थी और अहंकारी है जो केवल आकाश में दिखते सूर्य को ही मानता है। मनुष्य के जीवन में उदय होते सूर्य को नहीं पहचानता, क्योंकि वह स्वयं को भी उस सूर्य से कम नहीं, उस जैसा ही मान लेता है। मनुष्य अपनी बुद्धि से संसार में हर पल अपने अहंकार का सूर्य बढ़ाना चाहता है, मगर यह सूर्य होता ही नहीं, इसलिए सीमित दायरे में ही फैलकर बुझ जाता है। यह जब बुझता है स्वयं जीवन का अस्त बन जाता है। इसीलिए मैंने अपने भक्त के मन का अहंकार तोड़कर उसमें ज्ञानोदय करना चाहा है। इस अहंकार को तोड़ने के लिए मैं जो भी उचित समझता हूँ करता हूँ, उसे ऐसी स्थितियाँ भी देता हूँ जो उसके जीवन में किसी दलदल को बनने नहीं देती। और अगर यह दलदल पहले से ही बना हुआ है तो उसे उस दलदल में डूबने नहीं देता। पहला दलदल तो यह संसार ही है जहाँ तुम जन्मे हो, मगर मेरे संरक्षण में रहने वाले का जीवन इस दलदल में कभी डूब नहीं पाता। संसार के दलदल को दलदल बनाने वाले हाथ भी मनुष्यों के ही होते हैं। यह दलदल मेरा बनाया तो नहीं, फिर भी यहाँ यह दलदल किस लिए है यह तुम जानना चाहते होगे, वही मैं बताता हूँ। जिस तरह से तुम माता पिता अपनी संतान को जो भी देते हो, इसलिए तो नहीं देते कि वह उसमें डूब जाए, मगर होता यही है कि अगर संपत्ति एक ही स्थान पर ढेर की तरह भरी हुई है तो उसमें निकालने वाले के डूबने की संभावना अधिक ही होती है। यह डूबना भले ही दलदल में डूबना न हो, मगर किसी रूप में जैसे दलदल होता है वैसी ही है यह माया, जिसके रूप अनेकों हैं। इन्हें पति पत्नी कहो, धन संपत्ति संबंध या ऐश्वर्य संपन्नता कहो, या फिर शारीरिक रूप सौंदर्य, इनकी मादकता में डूबा मन कहो। इस दलदल में जब वृत्तियों का प्रवेश होता है, कर्म करने वाले शरीर का भी प्रवेश अपने आप हो जाता है। मैं जिसे दलदल में डूबने से बचाकर अपने कार्य के लिए चुनता हूँ, दलदल से मुक्त कर देता हूँ। सूखी जमीन जैसी हो जाती है। साथ ही जमीन पर चल सकने की दृढ़ता व मानसिक बल देकर खड़ा करके बढ़ा ले चलता हूँ। ओम ओम।